इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई कैन जो है उसे क्रश किया जाए दो वॉल्स के बीच में तो डिफॉर्मेशन कैसा आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा देता हूँ, फिर मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि हम लोगों ने ये सिमुलेशन कैसे किया है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं इसमें, हम लोगों ने कौन से टूल्स यूज़ किए हैं। तो एग्जैक्ट मॉडल मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, आई जस्ट क्रिएटेड अ बेसिक शेप। इसका रीज़न ये है कि हमारी एग्जैक्ट शेप में अगर आप एग्जैक्ट शेप करते हो तो देयर देयर आर सर्टेन चांसेस कि आपको सिमुलेशन रन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। सो टू प्रिवेंट दिस आई हैव क्रिएटेड अ बेसिक लेवल मॉडल ऑफ दिस एंटायर सेटअप। तो हम सबसे पहले डिफॉर्मेशन देखते हैं। दिस इज हाउ द कैन इज डिफॉर्मिंग। आप देख सकते हैं कि द वे वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा जो कैन है वो डिफॉर्म करे। अब अनदर थिंग इज स्ट्रेस। हाँ, हम डिफॉर्मेशन थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ किस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस आ रहा है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास ये सिमुलेशन है जिसमें हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस देख रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन द सेंस कि हम आराम से अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे बैठ के सिमुलेशन को रन करके देख सकते हैं कि डिफॉर्मेशन के दौरान स्ट्रेस कहाँ पे कितना डेवलप हो रहा है। नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, क्रॉस सेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन हम देखिए। दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, एंड हियर वी गो। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैन जो क्रश हो रहा है इसमें फोल्ड्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इस दौरान स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो हम ये सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं, इससे पहले आइए कुछ बेसिक चीज़ें इसकी जान लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो ये सिमुलेशन है, इस सिमुलेशन में हम लोगों ने एक कैन को दोनों तरफ से वॉल से प्रेस किया, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स क्या है तभी हम समझ पाएंगे कि हम सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली हैं, हमारी इनपुट क्या क्या रही है इस पूरे सिमुलेशन में, ये हमारा जानना ज़रूरी है ताकि हम सॉफ्टवेयर को बता सकें। अच्छा, सॉफ्टवेयर अगर किसी को ना पता हो तो दिस इज़ एनसिस। एनसिस टूल यहाँ पे यूज़ होता है, और इसी में हम सिमुलेशंस करते हैं इस तरह की। इसमें हमारा जो टूल यूज़ होता है उसे कहते हैं हम एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स। ये जनरली एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में जनरली हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें सिमुलेट करते हैं जिसमें हमारी फेलियर हो रही हो या फिर टाइम बाउंड चेंजेस दिख रहे हों। तो एनीवेज दैट इज़ समथिंग विच वी वॉन्ट गो इन डिटेल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक कैड मॉडल प्रिपेयर किया है। इस कैड मॉडल में जो हमारा कैन है उसकी रेडियस 15 ली है हमने। इसकी जो मटेरियल है जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट की है कैन की, वो एल्यूमिनियम सेलेक्ट की है, और जो वॉल्स हैं उन्हें हमने स्टील सेलेक्ट किया है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं वो ये कि हमने एक वॉल को फिक्स किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो जिसको मैंने हाईलाइट किया। वॉल की ये वाली फेस जो है ये फिक्स रहेगी, और जो हमारी दूसरी वॉल है वो पूरी की पूरी वॉल डिस्प्लेस करेगी बाई 15 mm। 15 mm इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पे इनपुट कंडीशंस होने वाली हैं, तभी हम जाके इस सिमुलेशन को कर पाएंगे। अब इस सिमुलेशन को करने में हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत टाइम लगे, हो सकता है 2 घंटे लगें, 2.5 घंटे लगें। मुझे इसको करने में अराउंड 45 मिनट्स लगे थे, 45 मिनट्स सॉल्व करने में, जितना सिस्टम ने सॉल्व करने में लिया। इसके अलावा कैड मॉडल का प्रिपरेशन, अब ये मॉडल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर रखा था मैंने, तो कैड मॉडल का प्रिपरेशन, उसका सेटअप करना, सारे इनपुट कंडीशंस को देना, इन सबको मिला के मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आते हैं थोड़े और इम्पोर्टेंट चीज़ पे। बिफोर वी कैन प्रोसीड, हम इससे पहले कि सिमुलेशन पे प्रोसीड करें, मैं आप लोग के लिए एक छोटी सी यहाँ पे न्यूज़ लेके आना चाह रहा हूँ। जैसे आज के टाइम में हमारी एनसिस और सॉलिड वर्क्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वाई? एक तरफ CSIT वाले हैं जिनकी दुनिया AI से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जो AI में आगे कर रहा है, जो AI में अच्छा कर रहा है, वो इस फील्ड में, अपने फील्ड में आगे कर रहा है। बट व्हाट अबाउट कोर इंजीनियर्स? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। इसके लिए एनसिस जो कि सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, और सॉलिड वर्क्स जो कि हमारी मॉडलिंग, कैड डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में बढ़ रहा है, और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, नो डाउट। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए हमने पहली बार यहाँ पे कुछ डेडिकेटेड करने की कोशिश की है, जिसमें हम दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हमने एक
पूरा चैनलाइज्ड कोर्सेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग लेवल पे, बेसिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, इनफैक्ट एडवांस लेवल पे। आपको जैसी भी आपकी कन्वीनियंस हो आप जाके वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम हर हफ्ते लाइव वर्कशॉप्स करते हैं। एवरी संडे वी डू लाइव वर्कशॉप्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे अभी हमारा शीट मेटल पे वर्कशॉप होने वाली है। ये सारी डिटेल्स शीट मेटल पे होगी, टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन पे होगी, 3D प्रिंटिंग पे होगी। तो इन सारी डिटेल्स को आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इसकी पूरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशॉप और कोर्सेज दोनों की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ वी कैन प्रोसीड टू आवर एनसिस सिमुलेशन। ओके, तो हमें वर्कबेंच ओपन कर लेना है। अगर आप लोग को एनसिस यूज़ करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और आप एनसिस के जितने भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट प्रिपेयर की हैं आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं कि वर्कबेंच क्या है, एनसिस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो एनसिस ओपन करके आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स को ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। और आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग डेटा में प्रॉपर डेटा सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होगा। मटेरियल हम लोगों ने एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में यहाँ एक्सप्लिसिट मटेरियल्स में जाके चूज़ किया है। एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स की अगर आपकी ये पहली वीडियो है, मैं रेफ़र करूँगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में मॉडलिंग सिमुलेशन करते कैसे हैं। फिर हम लोगों को ज्योमेट्री में जाके एक कैड मॉडल बेसिक सा प्रिपेयर कर लेना है। बेसिक मॉडल या जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। इसके बाद हम फिर वर्कबेंच में आके और मॉडल पे क्लिक करेंगे। मॉडल में जाने के बाद कुछ हमारी ऐसी एक विंडो ओपन होके आएगी जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ। बस यहाँ पे जो ग्रीन टिक है वहाँ पे लाइटनिंग बन के आ रही होगी या क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा होगा कुछ जगहों पे। फिर हमें ज्योमेट्री में जाना है और सबसे पहले सारे ज्योमेट्री को मटेरियल असाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है और नीचे डिटेल्स में आ जाना है। आई एम सॉरी, डिटेल्स में आपको मटेरियल असाइनमेंट में जाके और यहाँ पे आप मटेरियल चूज़ करके उस पर क्लिक करके उसको असाइन कर सकते हो। नो अनदर थिंग इज़, इसी तरह में वॉल, मूविंग वॉल, इन सारी चीज़ों को कर देना है। यहाँ पे मटेरियल अलॉटमेंट हमारा हो जाता है फिनिश। फिर हमें मैशिंग करनी है। मैशिंग हम कैसे करते हैं, मैशिंग के बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे मेल पे कि मैशिंग में आपको क्या करना रहता है। फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि मैशिंग हम जितनी फाइन करते हैं रिजल्ट हमारा उतना अच्छा आता है। तो मैशिंग आपको कर देनी है। जनरेट बटन पे क्लिक करके आपकी मैश जनरेट हो जाएगी और यहाँ से आप एलिमेंट साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका मैश जो है वो कितना छोटा, कितना फाइन या कितना कोर्स हो सकता है। इसके अलावा बॉडी साइजिंग क्या है ये हमने अपने कोर्सेज में डिस्कस किया है, चाहे तो वहाँ पे आके एनरोल होके समझ सकते हैं। एडिशनली फिर हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स पे। यहाँ आपको दो चीज़ें नहीं दिखेंगी, फिक्स सपोर्ट और डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हें ऐड करना पड़ता है। कैसे करेंगे, राइट क्लिक पे करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको फिक्स सपोर्ट पहले क्लिक कर देना है। फिर आपको इसी तरह राइट क्लिक करके वापस से जाके डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देना है। अब आपको फिक्स सपोर्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे एक फेस टूल सेलेक्ट करके और इस फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई। जब आप अप्लाई क्लिक कर दोगे तो आपका फिक्स सपोर्ट यहाँ पे असाइन हो जाएगा और यहाँ पे आपको वन फेस करके शो करने लगेगा। फिर आते हैं हमारी एक्चुअल चीज़ पे जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने इस सरफेस को सिलेक्ट किया था वैसे ही हमें इस मूविंग वॉल के छो फेसेस को, यानी कि सारे के सारे फेसेस को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई। और फिर यहाँ पे आप डिफाइन बाय कंपोनेंट्स में आके, ये आपका जनरली वेक्टर फॉर्म में रहता है तो इसे हम वेक्टर से हटा के कंपोनेंट्स करते हैं और फिर हम एक्स वाई जेड में कितना डिस्प्लेस करने वाले हैं इसको एंटर करेंगे। जैसे यहाँ -15 mm, डायरेक्शन का पता कैसे चला, यहाँ आपकी ओरिजिन बन के आ रही है, -y में 15 mm। बस यहाँ पे हमारी इनपुट कंडीशंस आ गई हैं और इसके बाद हमें आना है एनालिसिस सेटिंग्स पे जहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा होगा। एनालिसिस सेटिंग्स में हमें एंड टाइम 0.0001 दे देना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आप हमारे पुराने एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स के वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। फिर हमें सॉल्यूशन पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके आपको जो जो पैरामीटर स्टडी करने हैं, चाहे वो डिफॉर्मेशन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो स्ट्रेन हो, आप उसे ऐड करके
और सॉल्व पे क्लिक कर दीजिए। आपका अराउंड आधे घंटे से 45 मिनट या मे बी 1 घंटा लग सकता है, तो आप पेशेंस रखिए और अपने सॉल्यूशन को होने दीजिए। फिर आपके कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स को आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो इंट्यूटिवली जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं। अगर आपको एनिमेशन देखना है तो आप प्ले पॉज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इसे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ एक्सपोर्ट वीडियो फाइल का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके पीछे जो फिजिक्स है, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, मुझे कई लोगों ने रीच आउट किया कि आप इसे एक्सप्लेन करिए, तो इससे हमारी यूट्यूब वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी एंड एडिशनली दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी ट्रेंड। इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं केवल मैथमेटिकल बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आप लोग को दिक्कत यह आए कि आप उसके प्री रिक्विसाइट्स न जानते हो। तो इसीलिए हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज हैं जिसमें हम हर चीज़ बेसिक से स्क्रैच से शुरू करके और सिमुलेशन तक पहुंचाते हैं। एडिशनली आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा वीडियो था एंड आई ट्राई माई सेल्फ, आई ट्राई द लेवल बेस्ट कि मैं अब कंसिस्टेंटली वीडियोस डालता रहूं ऐसे ऐसे टॉपिक्स और प्रोजेक्ट्स पे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, सजेशन हो, प्लीज़ डू कमेंट, और आप हमारे ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।